है स्कॉट, जिसे एमिल एरिच कैसनर ने लिखा है। सो स्टोरी शुरू करने से पहले हम लोग ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। एमिल एरिच कैसनर was a German author, poet and screenwriter known for his humorous and wise poems. सो एमिल एरिच कैसनर जो है वो एक जर्मन पोएट है, ऑथर है, जिन्होंने ज्यादातर वर्क्स जो है ह्यूमरस लिखा है। ह्यूमरस मतलब जिसमें बहुत ही हंसी मजाक वाला रहता है। ही इज वेल नोन फॉर हिज चिल्ड्रंस बुक लाइक एमिल एंड द डिटेक्टिव्स। और ये जो बुक है एमिल एंड द डिटेक्टिव्स, इस बुक के लिए वो बहुत ही ज्यादा जाने जाते हैं। ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 4 times। उनको 4 बार नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर के लिए। हिज बुक्स आर नोटेबल फॉर देयर ह्यूमरस स्टाइल एंड मिनिमल यूज ऑफ वर्ड्स। सो उनके जो बुक्स हैं वो ज्यादातर जाने जाते हैं कि उसमें बहुत ही ह्यूमरस स्टाइल में लिखा जाता है। नाउ कमिंग टू द स्टोरी, देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। इस स्टोरी में हमारे 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला है एमिल, पॉल एंड ब्लैक हैट। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एमिल इज अ लिटिल बॉय हु लिव्स विद हिज मदर। Although she has very little money, she gives Emil some to give his grandmother and some to spend in the city. Emil experiences an unexpected adventure on the way. Read on to find out what happens. So हमारा स्टोरी इस तरह से शुरू होता है कि एमिल एक छोटा सा लड़का है जो कि अपनी मम्मी के साथ रहता है। ऑल्दो उसकी मम्मी के पास बहुत ही कम पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से भी वो कुछ एमिल को देती है, जो कि जिसमें से कुछ वो अपनी दादी को जाके देता है और कुछ है जो कि सिटी में बांट देता है। एमिल एक्सपीरियंसेस एन अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर इन द वे। अब उसकी मम्मी ने उसे पैसे दिए थे कि जाके दादी को दिया, और वो दादी के पास जब तक जाता है तो रास्ते में उसके साथ कुछ बहुत ही रोमांचक घटना घटती है। सो वही हम लोग देखेंगे कि आखिर होता क्या है एमिल के साथ। There were 4 other people in the compartment of the train along with Emil. So train के compartment में एमिल के साथ 4 और लोग भी थे। One was a man who wore a black hat. Emil somehow did not like him. He did not know the man's name and thought of him as Black Hat. So उन 4 लोगों में से एक आदमी ऐसा था जिसने ब्लैक कलर का हैट पहना हुआ था, जो कि एमिल को कुछ ज्यादा पसंद नहीं था, और उसका नाम क्योंकि वो जानता नहीं था तो इसी के लिए उसने सोचा कि इसका नाम ब्लैक हैट रखते हैं। When Emil was left alone with Black Hat in the compartment, he decided to watch the man carefully, although he was feeling sleepy. So जब सभी लोग उतर जाते हैं वहां कंपार्टमेंट से और सिर्फ उस कंपार्टमेंट में एमिल और ब्लैक हैट बच के रहता है, सो एमिल वो सोचता है कि उस आदमी पे मीन्स ब्लैक हैट पे वो अच्छे से नजर रखेगा, जो जबकि उसको बहुत तेज नींद भी आ रही थी, लेकिन उसने सोचा कि वो उस पर नजर रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको उस पर भरोसा नहीं था और वो आदमी कुछ उसको सही नहीं लग रहा था। It was warm in the compartment and soon Emil fell asleep. और उस कंपार्टमेंट में थोड़ी गर्मी भी लग रही थी, जिसकी वजह से एमिल को बहुत जल्दी ही नींद आ जाती है। When he woke up, Emil realized that Black Hat was gone and so was his money. और जब एमिल का नींद खुलता है तब उसको वो देखता है कि ब्लैक हैट भी नहीं है कंपार्टमेंट में, और उसके पास जो पैसे थे जो कि उसकी मम्मी ने दादी को देने के लिए दिए थे, वो मनी भी उसके पास नहीं होता है। Tears filled his eyes when the train stopped. Emil spotted Black Hat as he was getting out of the next compartment. अब उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं, और जब वो ट्रेन उस कंपार्टमेंट से निकलता है, जब ट्रेन रुकती है तो देखता है कि ब्लैक हैट जो है वो दूसरे कंपार्टमेंट से ट्रेन से उतर रहा था। He quickly picked up his bag and followed the man. और वो तुरंत ही अपने बैग को उठा करके उस मैन का पीछा करना शुरू करता है। A few minutes later, Emil saw Black Hat go into a cafe. और कुछ समय के बाद वो देखता है कि ब्लैक हैट एक कैफे में जा रहा होता है। He did not follow the man into the cafe. और वो उस आदमी का पीछा उस कैफे में नहीं करता है। Instead, he stopped on the road and watched. Black Hat will pay for his coffee with my mother's money, thought Emil. So Emil ने सोचा कि वो उस कैफे के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि कैफे के बाहर से ही उस आदमी पे नजर रखेगा। उसने देखा था कि वो इस कैफे में गया है, कॉफी पिएगा तो कॉफी के पैसे तो जरूर ही देगा। सो उसको लगा था कि वो कॉफी का पैसे जो देगा वो उसकी मम्मी वाला पैसा देगा। He felt very, very sad and looked sad. What's the matter? Someone asked. Emil turned round and saw a boy. He told the boy what had happened. So क्या होता है, वो सब कुछ वो देख करके बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, और फिर पीछे से एक आवाज आता है कि क्या हुआ है। तो एमिल जब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहां पे एक लड़का है। सो वो सारी बात उस लड़के को बताता है। वो लड़का कौन था? वो लड़का है पॉल। I must get the money back, Emil told the boy.
आई हैव टू गिव इट टू माई ग्रैंडमदर। सो वो लड़का को एमिल बोलता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए क्योंकि मुझे वो अपनी दादी को देना है। I'll help you, said the boy whose name was Paul. So वो लड़का जिसका नाम था पॉल, वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा मदद जरूर करूंगा। And my friends will join me. और मेरे दोस्त भी जो है वो तुम्हारा साथ देंगे। The man is eating now. Watch him while I run and call them. So वो बोलता है कि ठीक है अभी वो आदमी खाना खा रहा है, जब तक तुम उस पर नजर रखो मैं दौड़ के जाता हूँ, सारे दोस्तों को बुला कर लाता हूँ। Paul ran off and soon returned with lots of boys. Let's be detectives and get the money back, Emil said. So जब पॉल दौड़ के वापस मतलब आता है तो देखते हैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लड़कों को लेकर के आया है। तो एमिल उसी बात पे बोलते हैं कि ठीक है अब हम लोग डिटेक्टिव्स बनते हैं, मतलब जासूस बनते हैं और हमारे पैसे को वापस लेते हैं। Paul told a little boy called Tuesday to go home because he had a telephone in his house. सो पॉल एक छोटे से लड़का है जिसका नाम है ट्यूसडे, उसे वो घर जाने को बोलता है क्योंकि उसके घर में टेलीफोन होता है इसी के लिए। वी कैन गिव ऑल द न्यूज टू यू ही सेड, और हम तुम्हें वो सारे न्यूज को अब उस फोन के थ्रू ही तुम्हें देंगे। एंड यू कैन पास इट ऑन, और तुम उस न्यूज को फिर आगे पास कर सकते हो। विल ऑल्सो नीड सम फूड एंड मनी, और हमें कुछ खाना और कुछ पैसे की भी जरूरत होगी। सम बॉयज हु लिव्ड नियर बाय रैन होम फॉर फूड, और कुछ लड़के जो कि घर के आसपास में ही वहां पे रहते थे, जिनका घर बहुत पास में ही था उस कैफे से, सो वो लोग दौड़ के जाते हैं घर ताकि कुछ खाने को ला सके। दे ऑल लुक्ड इन देयर पॉकेट्स टू सी इफ दे हैड एनी मनी, और सभी लड़के अपने पॉकेट्स चेक करते हैं कि अगर किसी के पास कुछ पैसे हैं तो, क्योंकि उन लोगों को पैसे की भी जरूरत थी। जस्ट देन ब्लैक हैट केम आउट ऑफ द कैफे एंड गॉट इनटू द टैक्सी, और तभी क्या होता है कि ब्लैक हैट जो था वो कैफे से निकल करके आता है और एक टैक्सी में बैठ जाता है। Emil and some of his new friends got into another taxi, और उसी टैक्सी में बैठते हुए वो देख करके सारे बॉयज क्या करते हैं कि एक दूसरे टैक्सी में जाकर के बैठ जाते हैं। प्लीज फॉलो द कार, एमिल टोल्ड द टैक्सी ड्राइवर। सो एमिल टैक्सी ड्राइवर को बोलता है कि उस कार का पीछा करो। ब्लैक हैट गॉट आउट ऑफ हिज टैक्सी एंड वेंट इनटू अ होटल, और फिर क्या होता है कि ब्लैक हैट उस टैक्सी से निकल करके सामने वाले किसी होटल में चले जाते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहीं तक का स्टोरी हमें पढ़ना है, और इसके बाद का जो स्टोरी होता है कि ब्लैक हैट होटल में जाता है, फिर एमिल और उसके फ्रेंड्स कैसे उसका पीछा करते हैं, पैसे कैसे वापस लेते हैं, ये सारी कहानी का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।